उम्मीद है कि आप सकुशल होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में खुशबू रचते हैं हाथ नामक एक कविता पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं अरुण कमल। यह कविता बिहार बोर्ड के नॉन हिंदी के विद्यार्थियों के लिए है। साथ ही साथ जो लोग 8वीं क्लास में पढ़ रहे हैं उनके हिंदी के बुक में पाठ संख्या 17 में है, जिसके पेज नंबर 76 या 76 है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं। विद्यार्थी, ये कविता बताने से पहले आपसे मैं एक दो सवाल पूछ रहा हूँ। अगर आप इसका उत्तर दे पाते हैं या ऐसे प्रश्नों को आप समझ पाते हैं, तभी इस कविता को हम लोग समझ पाएंगे। जैसे अभी आप जहाँ बैठकर ये मेरा वीडियो देख रहे हैं या जिस घर में हैं आप, तो आप मुझे बताइए वो घर कौन बनाया है। चलिए, अच्छा है, आपने बताया कि मेरे अब्बा या मेरे दादा या मेरे पापा या कोई और बनाया है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वो आपका घर जो है आपके बनाए नहीं हैं, बल्कि बनवाया गया है। कौन बनाया है? तो कोई मजदूर, कोई मिस्त्री बनाया है। आप लोग तो केवल पैसा अदा किए हैं, बनाया तो कोई और है। इसी प्रकार से ये कविता यह दिखाने का प्रयास कर रही है कि जो लोग मजदूर वर्ग के लोग हैं, यानी मजदूरी करते हैं, शारीरिक श्रम करते हैं, वैसे लोगों को वैसे लोगों के कामों को ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता है। जैसे आप कहीं देखिए, सड़क सड़क है जी, सड़क पर लिख दिया जाता है कि अमुक मुख्यमंत्री के नेतृत्व में या अमुक मंत्री ने सड़क को बनवाया है या बनाया है, निर्माण करता है, ऐसा लिख दिया जाता है। लेकिन ये नहीं लिखा जाता है कि इतना कौन कौन मजदूर बनाया है। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, ताजमहल निर्माण किसने किया? तो शाहजहाँ ने। ऐसा, लेकिन निर्माण किया नहीं बल्कि निर्माण करवाया। ठीक है, यानी जो लोग मजदूर हुए उनके कामों को कोई देखता नहीं है। तो ये जो अरुण कमल हैं, ये कविता खुशबू रचते हैं हाथ में उन्हीं लोगों को या उन्हीं लोगों के जो श्रम है उनका गुणगान किए हैं, उनके महत्व के बारे में बताए हैं। तो फिर से एक बार समझ लीजिए कि अरुण कमल इस कविता के माध्यम से जो लोग सड़कों पर काम करते हैं, जो लोग खेतों में काम करते हैं, जो लोग कूड़ा करकट उठाते हैं, उनके श्रम का गुणगान किया है या उनके महत्व को बताने का प्रयास किया है। ठीक है, कि किस तरह से जो काम करते समय उनके हाथ घिस जाते हैं या कौन कौन प्रकार की उनको परेशानियां होती है, इन तमाम बातों की चर्चा किए हैं। तो उम्मीद है कि इस कविता के परिचय आप समझ गए होंगे। तो चलिए कविता को पढ़ते हैं और समझने का दोबारा से प्रयास करते हैं। कई गलियों के बीच, बहुत सारी गली के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद बदबू से फटते जाते हैं, फटते जाते इस टोले के अंदर खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। मतलब यह हुआ कि गलियों में या आपके घर के आसपास जितने सारे कूड़े करकट हैं उसको साफ करते हैं लोग। साफ करते हैं तभी तो उससे गंदगी नहीं आती है, तभी तो वहाँ स्वच्छ दिखाई देता है। तो ये किसके द्वारा काम किया गया है? तो हाथ के द्वारा किया गया है। हाथ ने खुशबू बनाया है कि जो आपको गंदगी को हटा दिया है तो खुशबू स्वतः आ गई है। तो यहाँ वैसे लोगों को संबोधित किया जा रहा है जो लोग क्या करते हैं, साफ सफाई के कार्यों में संलग्न हैं या साफ सफाई के कार्यों से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो एक बार मैं दोबारा पढ़ दे रहा हूँ, जरा फिर से सुन लीजिए। कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। चलिए दूसरा पैराग्राफ समझने का प्रयास करते हैं कि इसमें क्या बताने का प्रयास हो रहा है। उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखून वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही के डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे गंदे कटे पीटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। इसमें वैसे लोगों की रेखा चित्र कवि महोदय ने खींचने का प्रयास किया है जो लोग सफाई के कार्यों में संलग्न हैं। वो सफाई के कार्यों में इतने संलग्न हैं कि उनके नस दिख रहे हैं।
मतलब यहाँ दो बात हो सकता है कि मतलब ऐसे कार्य को करने वाले लोग गरीबी से त्रस्त हैं, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इतनी खराब है कि इतनी खराब है कि उनके हाथों का क्या दिख रहा है, नस दिख रहा है, ठीक है, या उनके नाखून घिस गए हैं कार्य करते करते। वो किसी कटर से नाखून नहीं काटे, आपका जिस तरह से नाखून सज धज के इतना अच्छा लग रहा है, उस तरह से उनके नाखून नहीं है। काम करते करते क्या हो गए हैं, उनके नाखून घिस गए हैं। पीतल के पत्तों से नए नए हाथ, जूही के डाल से खुशबूदार हाथ। यहाँ पे पेड़ पौधों को प्रतीक बनाकर कवि महोदय कहने का प्रयास कर रहे हैं कि जूही के फूल जैसा वो हाथ है, जो क्या करता है, जब सफाई करता है तो मैंने गंदगी हटाता है, खुशबू देता है, जूही के फूल जैसा ये कह सकते हैं। देखिए यहाँ एक और बात लिखा है, जख्म से फटे हुए हाथ खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। मतलब काम करते करते हाथों में अनेक जगह किसी कूड़े से ही या किसी अन्य चीज़ से हाथ कट गया है, फट गया है। अधिकांश मजदूरों को आप देखिएगा, उसका नाखून देखिएगा, नाखून फटे होते हैं, कहीं चोट वगैरह लगे होते हैं, ऐसा होता है। लेकिन ये ऐसे लोगों का विकास करना बहुत ज़रूरी है। सरकार भी इस पर ध्यान देती है, लेकिन ये गरीब लोग करते क्या हैं, अपने अधिकार को नहीं समझ पाते हैं और अपने अधिकार लेने से वंचित रह जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए। यही इस गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ, इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रातरानी अगरबत्तियाँ। विद्यार्थी, इस लाइन में कवि महोदय बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो अगरबत्ती बनता है वो भी कोई ना कोई मजदूर ही बनाता है। भले वो भी किसी बड़े कंपनी के नाम से बिक जाती है, लेकिन उसे कोई ना कोई मजदूर ही बनाया है, गली के लोग ही बनाया है। ऐसा इन गंदे हाथों से जो लोग साफ गरीब हैं, वैसे लोग खुशबूदार अगरबत्तियाँ बनाती हैं। मतलब कहीं ना कहीं इस लाइन में यह बताने का प्रयास हो रहा है कि इनकी जो आर्थिक दुर्दशा है उसको ठीक करने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पर गंदे लोगों से संबोधित किया गया है। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू, ये भी यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे लोगों के बीच भले ये लोग गंदे हैं लेकिन दुनिया को क्या करते हैं, खुशबू देते हैं। रचते हैं हाथ खुशबू, रचते हैं हाथ खुशबू, रचते हैं हाथ। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि खुशबू रचने वाले हाथ से क्या अभिप्राय है, तो आपको बताना होगा कि इस हाथ से क्या होते हैं, लोग गंदगी को साफ करके गंदगी हटाते हैं और उस जगह को स्वच्छ बनाते हैं, मतलब खुशबू लाते हैं। इसलिए खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ के माध्यम से कवि बताने का प्रयास किए हैं। यहाँ पर एक और प्रश्न आपकी किताब में दिया है, आप पेज नंबर 77 देखिएगा। पहला ही सवाल है, खुशबू रचने वाले हाथ कैसी परिस्थितियों में रह रहे हैं। मतलब जो लोग खुशबू रच रहे हैं, मतलब जो साफ सफाई का कार्य कर रहे हैं, वे लोगों की स्थिति कैसी है, वे लोग कैसा जीवन यापन कर रहा है। इसका उत्तर आप लिखिएगा कि खुशबू रचने वाले हाथ अति दयनीय स्थितियों में रह रहे हैं। इनके घर के चारों ओर कूड़े करकट के ढेर जमा है। कभी आप इस बस्ती से अगर जाकर देखिएगा, इस प्रकार की नज़र आपको लग जाए, ऐसा नज़र प्रतीत हो गया, ऐसा आप दृश्य देख सकते हैं। शहर के गंदे जल निकलने वाला नाला इन्हीं के घर के पास में बहता है। फलतः वंचित लोगों के मोहल्ले का वातावरण अति दूषित है। पूरे कचरे से निकलने वाला दुर्गंध से मोहल्ले के निवासियों का जीना दुर्लभ हो रहा है। कवि खेद प्रकट करते हुए कहता है कि जिन हाथों ने दूसरे को स्वच्छ वातावरण में रहना सिखाया या रहने को मौका देता है, वही लोग गंदे में रहना या मजबूरी में गंदे में रहते हैं। आप बहुत ऐसे परिवार है, शहरों में ऐसा दिख जाएगा, गांव में भी आपको दिख जाएगा, जो दूसरे का कचरा साफ करता है, उसके घर के आसपास में कचरा रहता है। मतलब कवि ये भी बताने का प्रयास कर रहे हैं कि लोगों की स्थिति ठीक करने की ज़रूरत है। तो उम्मीद है कि यह कविता आप समझ पाए होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, शुक्रिया।